Hello students, today we will discuss about chapter 9th of history, which is independence and partition of India. In this chapter we will discuss about Lord Mountbatten and Mountbatten plan. First, for the purpose of taking necessary steps for the transfer of power to the Indians, Lord Wavell was recalled and Lord Mountbatten was appointed as the new viceroy. Lord Mountbatten assumed the office of viceroy and governor general in 1947. His immediate task was to restore peace among the two warring sections, the Congress and the League, both in his executive council and in the country at large. तो अब क्या होता कि जो इंडिया को हम पावर ट्रांसफ़र करनी थी ब्रिटिशर्स ने, उसके लिए लॉर्ड वेबल को हटा के उनकी जगह पे लॉर्ड माउंटबेटन को लाया गया. लॉर्ड माउंटबेटन ने जो वाइसरॉय का ऑफिस था उसको एज्यूम किया कब 1947 में. ठीक है, उनका जो पहला टास्क था वो ये था कि जो मतभेद चल रहे थे कांग्रेस और लीग में, मुस्लिम लीग में, उसको शांत करना. Lord Mountbatten found that it was difficult to solve the deadlock between the two parties. Mountbatten realized that the cabinet mission plan was unworkable and a partition of India was inevitable. He therefore sought to effect the transfer of power without any delay. तो अब क्या था कि माउंटबेटन को ये टास्क इजी नहीं लगा, मतलब कि उनको ये टास्क बहुत डिफ़िकल्ट लगा कि जो मतभेद हैं दोनों पार्टीज़ के बीच वो उसे कैसे सॉल्व करेंगे. तो उन्होंने रियलाइज़ किया जो कैबिनेट मिशन प्लान है वो बिल्कुल फेल हो चुका था और अब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि जो पावर का ट्रांसफ़र करना है, जो पावर ट्रांसफ़र करनी है इंडिया को, वो जल्दी से जल्दी की जाए, कोई डिले ना की जाए इस चीज़ में. तो Mountbatten plan put his plan for the partition of India before the big 7 leaders. अपना प्लान उन्होंने 7 लीडर्स के सामने रखा, नेहरू, पटेल, कृपालिनी, जिन्ना, लिक्वैत, निस्टार एंड बलदेव सिंह. ठीक है, कांग्रेस ने इस प्लान को एक्सेप्ट कर लिया एंड जिन्ना अंडरटुक टू डू हिज अटमोस्ट टू मेक द प्लान वर्क. द प्लान वाज अनाउंस्ड ऑन June 3, 1947. ये प्लान कब अनाउंस हुआ? June 3, 1947 को. उसी दिन गांधी जी ने ये बोला कि अगर डिवीज़न ऑफ इंडिया होती है तो ये दोनों कंट्रीज़ के फ्यूचर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा. ठीक है, और वही हो रहा है आज. कितना मतभेद चल रहा है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में. देन द मेन पॉइंट्स ऑफ द प्लान इंक्लूडिंग द फॉलोइंग. अब इसके मेन क्लॉजेस क्या थे माउंटबेटन प्लान के? सबसे पहले पार्टीशन. द कंट्री वुड बी डिवाइडेड इनटू 2 डोमिनियंस, इंडिया एंड पाकिस्तान. अब पार्टीशन था कि जो एक कंट्री है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी, एक होगा इंडिया, एक होगा पाकिस्तान. देन रिलेशंस बिटवीन द 2 न्यू डोमिनियंस. अब इट वाज फॉर द 2 डोमिनियंस टू डिसाइड व्हाट रिलेशंस दे वुड विद द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ एंड विद ईच अदर. तो अब ये डिपेंड करता है दोनों कंट्रीज़ पे कि वो कैसे रिलेशंस रखना चाहते हैं ब्रिटिशर्स के साथ और एक दूसरे के साथ. ए बाउंड्री कमीशन, ये क्लॉसेज हैं माउंटबेटन प्लान के, याद रखने पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स. देन अ बाउंड्री कमीशन, एक बाउंड्री लाइन निर्धारित करने के लिए एक कमीशन सेटअप की गई ताकि वो अच्छे तरीके से बाउंड्रीज़ को सेटअप कर सकें, आगे कोई झगड़ा ना हो. इसीलिए द प्रिंसली स्टेट्स, एज रिगार्ड्स द प्रिंसली स्टेट द ट्रीटीज विद देम वुड कम टू एन एंड. दे वुड बी फ्री टू एसोसिएट देमसेल्फ विद आइदर ऑफ द डोमिनियंस और टू रिमेन इंडिपेंडेंट. अब प्रिंसली स्टेट्स को ये कहा गया कि आप फ्री हैं ये सोचने के लिए कि आप या तो किसी भी कंट्री के साथ जुड़ जाएं या आप इंडिपेंडेंट रहें. जैसे कश्मीर के मुद्दे में हुआ था कि कश्मीर के जो महाराजा थे, महाराजा हरी सिंह, उन्होंने ये किया था कि वो इंडिपेंडेंट रहेंगे. ठीक है. देन आता है बंगाल एंड पंजाब. द पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड पंजाब वाज प्रपोज्ड प्रोवाइडेड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द 2 प्रोविंसेस डिसाइडेड इन फेवर ऑफ पार्टीशन. मतलब उनको भी ये दिया गया कि आप होना चाहते हैं किसी के साथ, जुड़ना चाहते हैं कि नहीं. ठीक है. देन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस. ए प्लेबिसाइड वाज टू बी हेल्ड इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस टू असर्टेन वेदर द पीपल वांटेड टू जॉइन इंडिया और पाकिस्तान. अब एक लोगों का इकट्ठा किया गया नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में ये करने के लिए कि लोग वो किसके साथ जुड़ना चाहते हैं, इंडिया के साथ या पाकिस्तान के साथ. देन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिलहट, द मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिलहट वाज टू डिसाइड बाय रेफरेंडम वेदर इट वुड जॉइन ईस्ट बंगाल और रिमेन इन असम. ये हक
एक जो डिस्ट्रिक्ट है सिलहट, उसको दिया गया ये हक कि आप चॉइस करो कि आप ईस्ट बंगाल के साइड पे जाना चाहोगे या फिर असम के साइड पे जाना चाहोगे। Then Constituent Assembly. The existing Constituent Assembly would continue to work, but the constitution framed by it would not be applied to Pakistan. A separate Constituent Assembly would be constituted for those part of India which decided in favor of partition. अब क्या था कि Constituent Assembly बनाई गई थी पहले कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, पर अब ये था कि जो सेपरेट पाकिस्तान बनेगा उस पर ये कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं होगा, उसके लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई जाएगी। देन आता है ट्रांसफ़र ऑफ पावर। द प्लान एंडेड विद द डिक्लेरेशन दैट the transfer of power would take place not in June 1948 but much earlier than that. The British Parliament would pass an act for the transfer of power before August 15th 1947. अब क्या हुआ कि जब प्लान एंड हुआ, एक डिक्लेरेशन के साथ एंड हुआ कि जो पावर की जो हम आपको पावर ट्रांसफ़र करेंगे वो पावर हम जून 1948 को नहीं करेंगे, उससे पहले करेंगे। उससे पहले कब करेंगे? अगस्त 15 1947 को। ठीक है, तो ये चीज़ थी। देन आता है एक्सेप्टेंस ऑफ माउंटबेटन प्लान। द हिस्टोरिक प्रोनाउंसमेंट वॉज रिसीव्ड विद मिक्सड फीलिंग्स बाय द पब्लिक। अब ये जब हुआ कि हमें इंडिपेंडेंस मिलेगी, अब इसको लेकर लोगों की मिक्स्ड फीलिंग्स थी। क्यों? क्योंकि जो नेशनलिस्ट थे वो बहुत ज़्यादा खुश थे पार्टीशन ऑफ इंडिया से, दूसरी तरफ जो मुस्लिम लीग थी वो फुली सेटिस्फाई नहीं थी, वो मतलब पाकिस्तान की डिवीज़न से वो फुली सेटिस्फाई नहीं थी जिस तरीके से पाकिस्तान डिवाइड किया गया था। ठीक है, पर उन्होंने एक्सेप्ट किया। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी एक्सेप्टेड द माउंटबेटन प्लान बिकॉज अकॉर्डिंग टू मौलाना आज़ाद द कांग्रेस हैड नो अदर ऑल्टरनेटिव। द रीजन्स फॉर फाइनली एक्सेप्टेड द माउंटबेटन प्लान में बी समराइज एज फॉलो। अब क्या रीजन्स थे जिनकी वजह से हमें कांग्रेस को माउंटबेटन प्लान को मानना पड़ा? सबसे पहले द लार्ज स्केल कम्युनल राइट्स दैट इन्फ्लेक्ट द होल कंट्री कन्विंस्ड ऑल दैट कॉमन सॉल्यूशन। अब क्या था कि जो झगड़े चल रहे थे उनका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन था, पार्टीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इन द वर्ड्स ऑफ सरदार पटेल, रिफ्यूजल ऑफ द डिमांड फॉर पाकिस्तान विल अमाउंट टू डिवाइडिंग द कंट्री इनटू सो मैनी पाकिस्तान। अब सरदार पटेल ने ये बोला था कि अगर हमने इस टाइम पे पाकिस्तान को डिवाइड नहीं किया तो ये बहुत ज़्यादा महंगा कॉस्ट होगा हमको, और बहुत सारे छोटे छोटे पाकिस्तान, बहुत सारे डिवीज़न हो जाएंगे एक कंट्री के। देन द लीग हैड जॉइन द इंडियन गवर्नमेंट टू ऑब्स्ट्रक्ट एंड नॉट टू कोऑपरेट। अब लीग ने कोऑपरेशन करना बंद कर दिया था, एक तरह से दूसरी गवर्नमेंट को ज्वाइन कर लिया था, इंडियन गवर्नमेंट को, और उन्होंने कांग्रेस कमेटी को कोऑपरेट करना बंद कर दिया था। ठीक है, अब एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद द लीग हैड कन्विंस्ड द कांग्रेस दैट इट कुड नॉट हैव अ जॉइंट एडमिनिस्ट्रेशन विद द लीग। अब लीग के साथ काम करके कांग्रेस को एक बात समझ आ गई थी कि हम मुस्लिम लीग के साथ जॉइंट एडमिनिस्ट्रेशन में काम नहीं कर सकते, एक जॉइंट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो सकता इंडिया और पाकिस्तान का। देन द ओनली अल्टरनेटिव टू पार्टीशन वाज अ फेडरेशन विद अ वीक सेंटर। ए स्मॉलर इंडिया विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी वाज बेटर देन अ बिगर स्टेट विद अ वीक सेंटर। अब इसका क्या मतलब है कि अगर उनको पार्टीशन को रोकना था तो उनका एक ऑल्टरनेटिव था कि उनका जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो वीक होगी। ठीक है, तो इससे अच्छा था कि एक छोटा इंडिया हो, उसकी स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी हो, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्ट्रॉन्ग हो। उससे अच्छा कि अगर उनका बिगर स्टेट होगी और वीक सेंटर होगा तो उससे अच्छा तो यही है कि उनका स्मॉलर इंडिया हो और सेंटर स्ट्रॉन्ग रहे। ठीक है, देन आता है एनी फर्दर कॉन्टिन्यूशन ऑफ ब्रिटिश रूल वुड मीन अ ग्रेटर कैलेमिटी फॉर इंडिया। अब अगर ब्रिटिश रूल चलता रहेगा थोड़ी देर और तो क्या ये इंडिया को बहुत ज़्यादा हार्म होगा। क्यों? क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडियन स्टेट्स के अलग अलग रूलर्स को भड़का रहे थे कि आप इंडिपेंडेंट रहो। ठीक है, देन द लीडर्स फर्दर डिले इन द ट्रांसफर ऑफ पावर कुड फाइंड इंडिया इन द मेल्डेस्ट ऑफ सिविल वार। अब क्या कि लीडर्स ने ये देखा कि अगर हमें अब पावर्स ट्रांसफ़र नहीं की गई तो एक तरह से सिविल वॉर हो जाएगी, जैसे अमेरिकन सिविल वॉर हुई थी नॉर्दर्न और सदर्न स्टेट्स में, वैसे ही हो जाएगा अब मुस्लिम्स और हिंदूज़ में। सो अबाउट द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। After the Mountbatten Plan was accepted by Indian leaders, the British Prime Minister introduced the Indian Independence Bill in the House of Commons. The bill was passed by both the Houses of Parliament on July 1, 1947. The main provisions of the act were as follows. अब क्या था कि माउंटबेटन प्लान के बाद जब उसे एक्सेप्ट कर लिया गया इंडियन लीडर्स के द्वारा तो एक बिल पास किया गया। ठीक है, वो बिल दोनों पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज ने
एक्सेप्ट किया। और इस बिल की मेन प्रोविजंस, मेन क्लॉजेस क्या थे? सबसे पहले 2 न्यू डोमिनियंस, इंडिया वुड बी पार्टीशनड एंड 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियन, इंडिया एंड पाकिस्तान वुड बी क्रिएटेड फ्रॉम अगस्त 15, 1947. The act provided legislative supremacy of both the dominions. The territories of 2 dominions were divided in such time that Pakistan would comprise Sindh, British Balochistan, Northwest Frontier Province, the West Punjab, the East Bengal. India was to comprise all the remaining territories included in the British India. The exact boundaries of the dominion would be determined by the Boundary Commission. अब क्या होगा कि इंडिया को 2 हिस्सों में बांटा जाएगा, ठीक है, 2 डोमिनियंस, 2 स्टेट्स, इंडिया और पाकिस्तान। कब क्रिएट होगा? 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। कि अब इन दोनों की अलग अलग लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब अलग अलग इनका सब कुछ अलग अलग होगा, लॉ अलग बनेंगे, सब कुछ पावर अलग अलग, कॉन्स्टिट्यूशन भी अलग अलग होगा। द टेरिटरीज ऑफ 2 डोमिनियंस, टेरिटरीज इस तरीके से डिवाइड होंगी कि जो पाकिस्तान होगा उसमें सिंध होगा, ब्रिटिश बलूचिस्तान होगा, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस होगा, वेस्ट पंजाब होगा, ईस्ट बंगाल होगा। और जो रिमेनिंग टेरिटरीज हैं वो किसके पास जाएंगी? इंडिया के पास। और जो एग्जैक्ट बाउंड्री होगी बिटवीन 2 डोमिनियंस, उसे एक कमीशन बनाएगी, होगी बाउंड्री कमीशन। देन आता है प्रोविजन ऑफ पार्टीशन, both Bengal and Punjab would be divided if so desired by the people. The provincial assembly of the 2 parts would meet separately, representing Hindu majority district and Muslim majority district, and would decide through a majority vote whether they want a division of province or not. अब बंगाल और पंजाब की जो डिवीजन होगी वो डिसाइड करेंगे, कौन डिसाइड करेंगे? पीपल डिसाइड करेंगे, अगर उनका मन होगा तो, नहीं तो नहीं होगी, ठीक है। कि उनकी जो असेंबली, जो अर्जी असेंबली बनी है, मुस्लिम हिंदू मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट और मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट, वो इकट्ठे होंगे और डिसाइड करेंगे कि वो अपनी प्रोविंस का बंटवारा चाहते हैं, डिवीज़न चाहते हैं कि नहीं चाहते, ठीक है। देन अ प्लेबिसाइड वुड बी हेल्ड in northwest frontier province as well as in Sylhet district in East Bengal to determine whether they would like to join Pakistan और इंडिया। तो अब एक इकट्ठ किया गया, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में और सिलहट डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, कि वो ये जानने के लिए कि वो किसको ज्वाइन करना चाहेंगे, पाकिस्तान को या फिर इंडिया को। देन आता है गवर्नर जनरल फॉर ईच डोमिनियन। देयर वुड बी अ गवर्नर जनरल हु वुड बी अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश किंग ऑन द एडवाइस ऑफ कैबिनेट ऑफ द कंसर्न डोमिनियन। दिस अरेंजमेंट वुड वर्क टिल द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जब तक एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं फ्रेम होगा, जब तक उस डोमिनियन का, अलग अलग डोमिनियन के गवर्नर जनरल होंगे, जो कौन अपॉइंट करेगा? ब्रिटिश किंग अपॉइंट करेगा, किसके एडवाइस पे? कैबिनेट के एडवाइस पे। देन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू सर्व एज सेंट्रल लेजिस्लेचर। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम कर रही है वो एक तरह से सेंट्रल लेजिस्लेचर का भी काम करेगी। कोई भी लॉ अगर उसको लगता है कि हमें बनाना है उस टाइम पे, तो उसके पास फुल पावर होगी कि वो लॉ बना सके उस डोमिनियन के लिए, इंडिया के लिए, पाकिस्तान के लिए, अलग अलग, ठीक है। देन एंड ऑफ ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। द लेजिस्लेटिव अथॉरिटी ऑफ द ब्रिटिश, जो ब्रिटिशर्स की अथॉरिटी थी, वो कब खत्म हो जाएगी? 15 अगस्त 1947 को। टिल द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड, ईच ऑफ द डोमिनियंस एंड ऑल प्रोविंसेस वर टू बी गवर्नड इन अकॉर्डेंस द एक्ट ऑफ 1935। जब तक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम नहीं होता तब तक जो जैसे देश को चलाएंगे, किस तरीके से चलाएंगे, जो एक्ट है 1935 का, उसके अकॉर्डिंग चलेगा। देन द गवर्नर जनरल वाज गिवन द पावर्स टू मॉडिफाई अडॉप्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बाय मार्च 31, 1948। जो गवर्नर जनरल बनाया गया होगा उसके पास ये पावर होगी कि वो मॉडिफाई कर सकता है एक्ट को अपने अकॉर्डिंगली। द राइट ऑफ द किंग टू विटो लॉज वाज गिवन अप। दिस राइट वाज गिवन टू द गवर्नर जनरल। जो किंग के पास विटो पावर थी लॉज को ख़त्म करने की, वो अब किसके पास चली गई? गवर्नर जनरल के पास। देन आता है प्रिंसली स्टेट्स। The princely states would become independent. All the power exercised by the British authority were to be terminated. अब क्या था कि princely state जो थी वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगी, ठीक है। जितनी भी टेरिटरीज और ट्रीटीज और एग्रीमेंट्स किए गए थे ब्रिटिशर्स के साथ, इन प्रिंसली स्टेट्स के साथ, वो ख़त्म हो जाएंगे अगस्त 15, 1947 को। और ये प्रिंसली स्टेट्स फ्री होंगी उस टाइम पे अपने आप को या तो किसी डोमिनियन के साथ जोड़ने के लिए या फिर इंडिपेंडेंट रहने के लिए। देन आता है ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स। विद इफेक्ट फ्रॉम अगस्त 15, 1947 हिज मैजिस्ट्रीज गवर्नमेंट वुड सीज टू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके अंतर्गत क्या था कि
जितनी भी ट्रीटीज़ और एग्रीमेंट्स हुई हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट और इंडियन रूलर्स के साथ वो सारी ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। एग्रीमेंट विद द ट्राइब्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट वर टू बी नेगोशिएटेड विद द डोमिनियन कंसर्न्ड, जितनी भी एग्रीमेंट्स हुए नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस के साथ वो भी सारे ख़त्म हो जाएंगे, ये आता है ट्रीटीज़ एंड एग्रीमेंट्स में। देन आर डिवीजन ऑफ आर्मी एंड द असेट्स, प्रोविजंस वर मेड फॉर द डिवीजन ऑफ द इंडियन आर्मी बिटवीन द टू डोमिनियंस एंड steps were to be taken to share the assets and liabilities between the two dominions। अब प्रोविजन बनाई गई आर्मी को बांटने के लिए और स्टेप्स लिए गए किसके लिए, ताकि जो असेट्स हैं वो बांटे जा सकें दोनों डोमिनियंस में इक्वल। देन ब्रिंगिंग द एक्ट इनटू ऑपरेशन, अब द गवर्नर जनरल वाज वेस्टेड विद नेसेसरी पावर्स फॉर ब्रिंगिंग द इंडियन इंडिपेंडेंस इनटू इफेक्टिव ऑपरेशन। अब गवर्नर जनरल को इतनी पावर्स दे दी गई कि वो आसानी से जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है उसको ऑपरेशन में ला सके अच्छे तरीके से। देन ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड इंटरेस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग ऑफिसर्स, प्रोविजंस वर मेड फॉर सेफगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग ऑफिसर्स अपॉइंटेड बाय द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। अब प्रोविजंस बनाई गई उन लोगों के इंटरेस्ट को सेव करने के लिए, उन ऑफिसर्स के इंटरेस्ट को सेव करने के लिए जो किसके द्वारा अपॉइंट किए गए थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के द्वारा, क्योंकि जो ऑफिस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया का जो ऑफिस था उसको एबोलिश कर दिया गया था, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर टुडे।